नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने देखा था नींद में अगर बच्चा हाथ हिला पा रहा है तो ये अच्छा साइन है। अब सवाल आता है डॉक्टर, हम घर पे क्या करें ताकि ये मूवमेंट बच्चा जागते हुए भी कर सके? और इसका जवाब है रेगुलर स्टिमुलेशन। अब ये स्टिमुलेशन क्या होता है? रेगुलर स्टिमुलेशन का मतलब होता है बच्चे के अफेक्टेड हाथ को हर दिन छोटे छोटे सेंसरी और मोटर इनपुट्स देना ताकि नर्व्स और मसल के बीच स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन फिर से बन सके। अर्ब्स पालसी में सिग्नल्स कमजोर होते हैं और इसीलिए ब्रेन को एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दे के बार बार ये याद दिलाना होता है कि ये हाथ भी बॉडी का हिस्सा है और इसे भी यूज करना है। टाइप ऑफ स्टिमुलेशन, यहाँ पे मैं आपको 5 टाइप के डिफरेंट स्टिमुलेशन बताने वाली हूँ जो पेरेंट्स घर पे अपने बच्चे को कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सेंसरी स्टिमुलेशन। और ये सेंसरी स्टिमुलेशन क्या होता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टेक्सचर्स के क्लॉथ है, फिर स्पॉन्ज हो सकता है या कॉटन का कपड़ा, थोड़ा उलन का कपड़ा हो गया, डिफरेंट क्लॉथ से जो है बच्चे का पाम, फिंगर्स, आर्म, फोर आर्म का एरिया, आर्म, शोल्डर, यहाँ पे आप साइंटिफिक मेथड में मसाज कर सकते हैं। वो कौन से डायरेक्शन में किस तरह से करना है वो मैंने ऑलरेडी अर्ली फेज की जो ट्रीटमेंट है वहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन बच्चे के ऊपर दिखाई भी है और इसकी लिंक यहाँ पे आप मैंने दी हुई है, तो वहाँ पे आप वो लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। तो इस तरह से आप ठंडे गरम कपड़े से अल्टरनेट वे से भी सेंसरी स्टिमुलेशन जो है बच्चे के अफेक्टेड हैंड को दे सकते हैं। इस तरह से सेंसरी स्टिमुलेशन सेंसरी अवेयरनेस बढ़ाता है और ब्रेन को अफेक्टेड हाथ का फीडबैक देता है। सेकंड स्टिमुलेशन मेथड है प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन। ये स्टिमुलेशन किया जाता है जॉइंट का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। यहाँ पे सॉफ्टली, बहुत ही जेंटल वे में रिस्ट जॉइंट, एल्बो या शोल्डर जॉइंट को स्लोली प्रेस किया जाता है, यानी कि कंप्रेशन मेथड से जो है मूवमेंट करके जॉइंट का अवेयरनेस बढ़ाया जाता है। अब ये किस तरह से करना होता है ये मैंने ऑलरेडी अर्ली फेज के वीडियो में बताया है और इसकी लिंक भी है, तो यहाँ पे आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और प्रॉपरली आपके बच्चे पे ये आप प्रोप्रियोसेप्टिव यानी कि जॉइंट अवेयरनेस टेक्निक बच्चे पे कीजिए। इसी तरह से आप शोल्डर पे, बाइसेप एरिया, ट्राइसेप एरिया, फोरआर्म एरिया पे टैपिंग कर सकते हैं और इस तरह से प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन करने से डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक सिग्नल्स एक्टिवेट होते हैं। थर्ड टाइप का स्टिमुलेशन है मूवमेंट बेस्ड स्टिमुलेशन। थेरेपिस्ट, डॉक्टर या पेरेंट साइंटिफिक पैटर्न में हाथ को मूव करे, यानी कि जैसे शोल्डर फ्लेक्शन, अबडक्शन मूवमेंट है, एल्बो बेंडिंग मूवमेंट है, हर तरह के डिफरेंट साइंटिफिक मेथड में पूरे लिम्ब की, जॉइंट की मूवमेंट पैसिवली होना जरूरी है। उसी तरह से बच्चे को मूवमेंट दिखाना उतना ही जरूरी है या बच्चे ने वो मूवमेंट को देखना है। अब विजुअल फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मूवमेंट इंप्रूव करने के लिए। बच्चे को एनकरेज कीजिए। अगर बच्चा छोटा है तो उसको मूवमेंट दिखाना है, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो खुद से मूवमेंट देख सकता है, तो उसको धीरे धीरे एनकरेज भी करना है उसको खुद को करने के लिए। विजुअल फीडबैक तो रोल प्ले करता ही है, मूवमेंट देखकर जो है ब्रेन सीखता है और रिपीटेड इस तरह से किए गए पैसिव मूवमेंट, एक्टिव असिस्टेड हैंड के मूवमेंट ब्रेन को मोटर मैप डेवलप होने की वजह से मूवमेंट जो है हाथ की इंप्रूव होने में मदद होती है। फोर्थ टाइप स्टिमुलेशन है जेंटल वाइब्रेटर, हैंड हेल्ड और स्टिमुलेशन टूल्स का यूज करना। तो अभी ये आप स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही कीजिए, ज्यादातर आपको बेनिफिट तभी अच्छे से होगा। छोटे साइज के जो इलेक्ट्रिक ब्रश आते हैं बच्चों के या वाइब्रेटर्स आते हैं, स्पेसिफिकली ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं और साइंटिफिक मेथड में ही उसका यूज करना जरूरी होता है। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रिक ब्रश या टूल होते हैं, आप स्पेसिफिक एरिया पे जैसे कि शोल्डर या फोरआर्म पे या बाइसेप पे आप
फ्यू सेकंड्स के लिए ही उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह के टूल्स जो होते हैं डीप सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन देते हैं और नर्व की एक्टिविटी इंप्रूव करने में मदद करते हैं। फिफ्थ और लास्ट स्टिमुलेशन मेथड है इमोशनल और वर्बल क्यूज। बच्चे को जब हम मूवमेंट करवाते हैं तो हर एक मूवमेंट करते वक्त उसको ये बोलना है, दिखाना भी है कि ये तुम्हारा स्ट्रांग हाथ है। बच्चा अगर बहुत छोटा है तो उसको मिरर में दिखाइएगा भी उसका हाथ, और उस हाथ को मूवमेंट करते वक्त ये बोलना भी है कि ये तुम्हारा स्ट्रांग हाथ है। जब भी बच्चा कोई मूवमेंट उसकी इंप्रूव हो रही है तो उस हर एक छोटे छोटे मूवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए, उसको एंजॉय भी कीजिए, ताकि बच्चे का जो है हाथ की मूवमेंट इंप्रूव होने में, वर्बल क्यूज और इमोशनल टच और इमोशनल जो कनेक्शन होता है उससे हैंड की इंप्रूवमेंट होने में मदद होती है। क्योंकि इस तरह से एक्टिविटी करने से ब्रेन का रिवार्ड सेंटर तो स्टिमुलेट होता ही है, हाथ की मूवमेंट होने में, इंप्रूवमेंट होने में मदद होती है और न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट होती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो हैंड और ब्रेन का जो कम्युनिकेशन है वो इंप्रूव होने में मदद होती है। ये ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, आपको दिन में ये 3 से 4 बार आप कर सकते हैं, लेकिन हर बार छोटे छोटे मैक्सिमम 5 या 10 मिनट के अंदर के ही आपको ये एक सेशन रखना है। और धीरे धीरे जो है इस तरह से आप दिन भर में 3 से 4 बार ये डिफरेंट जो स्टिमुलेशन के मेथड मैंने बताए ये आप बच्चे के ऊपर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है इसके साथ मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चा आप अभी ये स्टिमुलेशन जब करेंगे तब वो जब जाग रहा है, अवेक है, तभी करना है, नींद में नहीं करना है। इसीलिए तो नींद में हमने देखा है कि मूवमेंट ब्रेन किस तरह से करवाता है, तो वही मूवमेंट जागते हुए आने के लिए हमें ये बच्चा जब जाग रहा है तभी ये सारे स्टिमुलेशन टेक्निक करने हैं। दूसरी बात, बच्चा अगर बहुत ज्यादा रो रहा है तो उसको पहले रिलैक्स कीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में रखिए और उसको रिलैक्स होने के बाद फिर से आप ये स्टिमुलेशन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रोते हुए एक्सरसाइज करने से भी जो है बच्चा वो जो स्टिमुलेशन का इफेक्ट बच्चे पे आना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चा अगर बहुत छोटा है तो प्रिफरेबली फीडिंग के बाद ही आप ये सारे टेक्निक अप्लाई कीजिए। अगर आपका बच्चा बड़ा है, ठीक है, फीडिंग आप नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा उसको कंफर्टेबल कीजिए, खाना उसका होने के बाद या थोड़ा उसका मतलब मूड सेट होने के बाद जो है आप ये सारे स्टिमुलेशन बच्चे पे अप्लाई कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है स्टिमुलेशन का प्रॉपर इफेक्ट और इम्प्रूवमेंट हमें देखने के लिए। आशा करती हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए और आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हो। आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि हर एक पेरेंट के पास ये वीडियो जाना या पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि वो भी अपने बच्चे के लिए मदद कर सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, अर्ली फेज का मेरा जो कोर्स है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप आपका बच्चा मैक्सिमम 0 डे से लेके 1.5-2 महीने के अंदर का है तो आप इस अप्स पालसी का अर्ली फेज कोर्स का बेनिफिट जरूर लीजिएगा। उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। वीडियो कॉल या वॉइस कॉल उस पे रिसीव नहीं होगा, का प्रोफाइल क्रिएट करके आपको लॉगिन क्रेडेंशियल सब मिल जाता है, तो आप उस चीज का भी फायदा जरूर लीजिएगा। और हमारे चैनल लीड फिजियो को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो और इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक अप्स पालसी के बच्चे के लिए और डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए भी। तो नए वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।